अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आप सब खैरियत के साथ हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस तक का। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये साल पैसों से भरा हुआ आने वाला है या अपने नाम पर लकी स्टोन पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हर इंसान की पैदाइश का जब जायचा होता है वो एक अपना उसका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है। इसको पैदाइशी जायचा कहते हैं। हर इंसान का लाइफ स्टाइल एक अलग होता है। उसकी हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसके रिलेशन, हर चीज मतलब उसकी एक अलग अलग मामला की होती है। और ये जो ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूँ एरीज से लेके पाइसेस तक का, ये नॉर्मल होता है। जैसे कि एरीज वालों का ये हफ्ता ऐसा रहेगा, तो ये सन साइन है। इसको पर्सनल बर्थ चार्ट को मैं इसको नहीं कहूंगा कि आप इसको पर्सनल बर्थ चार्ट समझे, ये नॉर्मल उसमें है, ठीक है। और जैसे मैं आपको खास समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये पिछले 3 साल, जो तकरीबन 3 साल सैटर्न 10th हाउस में रहा था, मतलब कैप्रिकॉर्न में रहा था, तो कोरोना के मामलात या सैलाब इतने तबाहकारियां मचाई हैं, या लोगों की जॉब्स गई हैं, लॉकडाउन लगा, और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुए, और मतलब रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी, और हेल्थ के मामला में भी बहुत सारी चीज़ों को लॉसेस की तरफ लेकर गया, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में चल रही है। इसका बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात सब ये समझे कि सैटर्न नेचर वाइज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, सॉरी, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसकी पनिशमेंट बहुत हार्ड होती है, और गलती को ये छोड़ता नहीं है। मतलब जो जिसने गलती की होती है उसमें ये पकड़ में आता है। और लंबी डिजीज देना, लंबी बीमारियां देना, उदास रहना, और एक दबाव से रहना, इकोनॉमिकली कमजोर करना। मगर अगर किसी के जायचे में यही सैटर्न अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, तो यही सैटर्न बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, नेम, फेम, और रिलेशन, फैमिली लाइफ, हर चीज बहुत अच्छी होती है। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ। तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके किधर बैठा हुआ है ये एक अलग बात है, मगर जो सैटर्न चला है, जो पिछले तकरीबन 3 साल रहा है, वैसे तो खैर मैं ईयरली वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये जो पिछले 3 साल रहा है, ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक भारी फेज था, बहुत ज्यादा दबाव कुन फेज था। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट के मामलात में भी बहुत ज्यादा ये इन्हीं 3 सालों में हलचल मची है। एक हर चीज को हिलाया है इसने, मतलब छोड़ा नहीं है। खैर, गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी को सैटर्न 2023, 17 जनवरी को ये सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है। ये तकरीबन एरीज से लेके पाइसेस तक के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हर तरह से एक अलग अलग मामलात में फर्क आएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो 2023। ये साल हम सब के लिए बहुत खुशियों भरा हो। मैं जो वीडियो बना रहा हूं आज, ये ना वीकली है ना मंथली है, ये ईयरली वीडियो है। स्कॉर्पियो वालों का ये साल कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि स्कॉर्पियो वालों का ये 2023 कैसा रहेगा, 2022 कैसा रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, फिर मैं 2023 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 2022 स्कॉर्पियो वालों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। ख़ास तौर पे 2022 के एंड, मतलब मंथ जो थे, इकोनॉमिकली तौर पर, और रिलेशन के मामलात में, हेल्थ के मामलात में, डिप्रेशन के मामलात में बहुत ज़्यादा, जिसने कहते हैं ना कि स्ट्रेसफुल ये टाइम था आपका। 17 जनवरी 2023 को यहाँ से आपका ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो आपके मामलात में काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस के मामलात में, कोई हो सकता है आप कोई चेंज करें, या आपको कोई ऐसा मशवरा कोई दे कि अपने ये काम को चेंज करके ये काम की तरफ आओ, तो ये मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है जनवरी, 17 जनवरी के बाद से। मगर मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि एकदम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा चेंज नहीं करिएगा। ये हो सकता है आपको कुछ नुकसान दे, क्योंकि आपका ये जो प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहा है, ये आ तो 4th हाउस में रहा है, और ये एनिमी प्लैनेट है आपके असेंडेंट का, तो दिखाता कुछ और है, मिलता कुछ और है। तो ऐसे किसी के भरोसे पे आके एकदम कोई बड़ा स्टेप नहीं लीजिएगा, थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो आप अभी चल रहे हैं,
इसी ट्रैक को आप थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2023 के अप्रैल के बाद से यहाँ से आपके कुछ मामलात में चेंजिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो एक डलनेस और एक डिप्रेशन रहा है उसमें कुछ बेहतरी आएगी। कोई नए काम या कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ आपकी बेहतरी आ सकती है। और हो सकता है आपके जो खर्चे बहुत ज़्यादा रहे हों 2022 में, वो जो 2023 सॉरी जो अब चल रहा है, इसमें आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी और हो सकता है कुछ आपकी आमदनी में भी इजाफा हो, खर्चे आपके थोड़े कम हो। और मैं ख़ास आपको एक और बात बताऊं, किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसे इंसान के साथ आप थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि स्कॉर्पियो वालों को एहतियात करने की ज़रूरत है। जो मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे वो काम आपके खिलाफ कर रहे होते हैं। क्योंकि फिर वही बात है, आपके ट्रांजिट का जो जो मूवमेंट हो रही है इस प्लेनेट की, बड़े प्लेनेट की, ये मतलब जो कहते हैं दोस्त दुश्मन बन जाना, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आप बहुत एहतियात करके, किसी पे भरोसा करके आप अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाइएगा, वरना नुकसान हो सकता है आपको। अप्रैल के बाद से बहुत अच्छी मूवमेंट्स हो रही हैं आपके। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जॉब या बिजनेस से लेके इन सारी चीज़ों में, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में, या अगर आप खुद तालीम से रिलेटेड हैं तो तालीमी मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है कोई मोहब्बत के मामलात में भी आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। ये तो आपको अप्रैल के बाद से ही देखने को मिल सकती है स्कॉर्पियो वालों को, कि किसी जल्दी मतलब होता है मैग्नेट हो जाना, मोहब्बत के मामलात में एकदम गिरफ्तार हो जाना, इस टाइप की फीलिंग्स आपकी बढ़ेंगी। मगर बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे की तरफ स्टेप उठाइएगा। गुस्सा आपका जो रहा है 2022 के एंड में, और वो 2023 के बाद से आपको जज्बाती कोई फैसले नहीं करने हैं। ये फैसले आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। माइंड को रिलैक्स कर कर अगर आप कोई अपने आप को समझेंगे या आप अगला कोई स्टेप उठाएंगे, ये आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। अगर आप होता है ना कि थोड़ा जल्दबाजी में कोई काम करना या गुस्से में कोई ऐसी चीज़ कर देना, यहाँ पे आके चीज़ नुकसान देती है। उल्टी आंख, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा कि अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखें। उल्टा आंख हो गई, उल्टा हार्ट का एरिया हो गया, या लेफ्ट लेग हो गई, इसमें वीकनेस की तरफ लेके जाता है। आई साइट को थोड़ा वीक करता है, या हार्ट की पल्पिटेशन को डिसऑर्डर करता है, या लोअर लेग्स में खासतौर पर उल्टे पाँव में मसल्स का मस्कुलर पेन टाइप का हो जाना, ये टाइप की चीज़ें ये दिखाता है। और ये खैर आपको 2022 के एंड में ये चीज़ें देखने को मिली होंगी। और थोड़ा सा और आपको ख्याल रखना है, वालदा की हेल्थ से रिलेटेड आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ट्रांजिट फिर वही बात है, सटर्न का मूव हो रहा है, वालदा की हेल्थ को इंटरनली वीकनेस की तरफ लेके जाता है। हड्डियों का जो दर्द होता है, इस टाइप की चीज़ें दिखाने को मिलती है। बैकबोन का निचला हिस्सा वालदा की हेल्थ में आपको अगर रखना है तो टांगों का निचला हिस्सा, इस टाइप के जो लोअर लेग्स पेन है, इसमें बहुत ज़्यादा ये दिखाता है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या कहीं से, अब मतलब होता है ना कि मैं कोई एकदम सफ़र करने के लिए, कोई जॉब या बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें अगर आप ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप ये स्टेप उठाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल आप जो जैसे चल रहे हैं इसी ट्रैक पर आप चलें, बस अपने आप को इसी जगह पे मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो दो प्लैनेट्स की चेंजिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा फिलहाल बेनिफिक नहीं है, मगर आगे चल के आप लोगों के लिए बेनिफिक होगी। मतलब ऐसा इंसान होता है ना कि कोई ठोकर खा के संभलता है, समझता है या संभलता है। तो ये जो टाइम है आपको थोड़ा सा तरह कहते हैं ना कि झटका देगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी ये चीज़ सही थी या ये चीज़ गलत थी, या ये बंदा सही था या ये सही नहीं था। मतलब डायरेक्शन होती है। तो एक छोटा मोटा कोई लॉस हो जाना, या कोई छोटी मोटी कोई इंसान अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी असलियत दिखा देना, इस टाइप की चीज़ें स्कॉर्पियो वालों को 2022 में भी देखने को मिली होंगी। और थोड़ा सा ज़रा शुरू का टाइम है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात से आपको चलने की ज़रूरत है। आप ये अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को खुद अगर लीड करके चलेंगे, खुद अगर सामने वाले को लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। किसी के मशवरों पे रहेंगे तो नुकसान हो सकता है आपको। अगर आपके पार्टनर की, मतलब जो आपके, अगर आपकी शादी हुई हुई है या आप शादी करना चाहते हैं, जो ससुराल का एरिया है ना, यहाँ पर भी ये वीकनेस दिखाता है। मतलब उनसे रिलेटेड कोई इख्तिलाफात हो जाना, या उनकी हेल्थ का इशू हो जाना, या कोई डिस्टेंस आ जाना, तो थोड़ा ससुराल वालों से भी ये थोड़ा डिस्टेंस की तरफ लेके जाता है। और ये टाइम आपका, मैं फिर कहूँगा, ये 2022 से ही चल रहा है और ये भी थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। और पार्टनर के मामला में इतना ज़्यादा कोई बेनिफिक रिजल्ट नहीं देता। तो थोड़ा सा अपने माइंड को इधर भी आपको रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है।
पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ख़ास तौर पे क्योंकि जो ट्रांजिट मूव हो रहा है आपका सैटर्न का, थोड़ा सा ज़रा पेट को मुतासर करता है, मतलब पेट गैस्ट्रिक टाइप का या अल्सर या कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा इनको, मतलब मैं आपको ख़ास बताऊंगा कि अपने स्ट्रेस को आपको कम रखना है, क्योंकि फिर आपका पेट थोड़ा मुतासर हो सकता है, लोअर पेट का जो हिस्सा है। और अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आपकी दोस्तों से रिलेटेड या जो जैसे कजन्स हो गए या दोस्त हो गए जो आपसे बड़ी उम्र के, उनके अगर हो सकता है कोई ऐसा इंसान को जो बड़ी उम्र का है, दोस्त या कजन, उसके अगर आप मशवरे पे चलेंगे, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई अगर आपके है ऐसा नियर है, तो अगर उसके आप मशवरे पे चलेंगे, यहाँ पर आपके कुछ आपको कोई फायदा हो सकता है किसी बड़े के मशवरे से। मगर मैं फिर कहूँगा अपने आप को ज़रूर जैसे कहते हैं कि अपने दिमाग से ज़रा ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। कोशिश ये करिए किसी के ज़्यादा मशवरों में नहीं चलिएगा, आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई मिसगाइड करने की भी कोशिश कर सकता है, या आपको कोई लड़वाने के लिए, या आपके रिलेशन के मामलात में भी कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई कान भर देना या लड़वाने की, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा अपने दिमाग से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर किसी और के साथ चलेंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की लेन देन करना चाहते हैं या गाड़ी की चेंजिंग करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाएं। जून जुलाई अगस्त सितंबर कोई बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई बड़ी चीज़ लेनी है, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदे का और बहुत ज़्यादा सही रहेगा। छोटी सी मैं आपको एक रेमेडी भी बता रहा हूँ। एक हफ्ते वाले दिन आप काली माश की दाल और काले चने, अगर हो सके आधा किलो 1 किलो जो भी आप ले सकें, वो आप किसी मुस्तैक इंसान को आप दें हफ्ते वाले दिन, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेड कोरल स्टोन जिसे कहते हैं मरजान, वो अगर आप वेयर करें मंगल वाले दिन, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर मैं फिर कहूँगा अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवा के, जिसे कहते हैं पैदाइशी आपका अपना जायचा अगर दिखवा के अगर आप वो वेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ऑल ओवर एक है, मगर ये स्कॉर्पियो का ये लॉर्ड ही यही है। अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवा के करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है इसके ऑल्टरनेट आपको कुछ और अगर वेयर करना है तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको बनवाना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पर है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।